हम स्फैग्नम के गैमेटोफाइट को स्टडी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन से। स्फैग्नम बिलोंग टू द क्लास ब्रायोप्सिरा, सब क्लास स्फैग्निडे, ऑर्डर स्फैग्नेल्स, फैमिली स्फैग्नेसी, जीनस स्फैग्नम। स्फैग्नम को क्लास ब्रायोप्सिरा में रखा गया है और ब्रायोप्सिरा क्लास में वह सभी ब्रायोफाइट्स रखे गए हैं जिनके गैमेटोफाइट में टू स्टेजेस, दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, प्रोटोनिमा स्टेज एंड द गैमेटोफोर स्टेज। इनमें स्टेम लाइक एक्सिस एवं लीव्स उपस्थित होती हैं। इनमें मल्टीसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं एवं वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट भी उपस्थित होता है। क्लास ब्रायोप्सिरा के अंतर्गत स्फैग्नम को सब क्लास स्फैग्निडे में रखा गया है और इस सब क्लास स्फैग्निडे में वह सभी मेंबर ब्रायोफाइट्स रखे गए हैं जिनमें की प्रोटोनिमा थैलॉइड पाया जाता है एवं इनमें लीव्स माइन्यूट होती हैं और 1 सेल थिक होती हैं। इनमें मिडरिप अनुपस्थित, मिडरिप एब्सेंट होती है एवं इनका जो कैप्सूल है, कैप्सूल में ओपर्कुलम तो प्रेजेंट होता है लेकिन पेरिस्टोमियल टीथ नहीं पाए जाते। ऐसे सभी ब्रायोफाइट्स को जो है सब क्लास स्फैग्निडे में रखा गया है। इस सब क्लास स्फैग्निडे के अंतर्गत स्फैग्नम को ऑर्डर स्फैग्नेल्स, फैमिली स्फैग्नेसी में रखा गया है, जीनस है स्फैग्नम। स्फैग्नम इज कॉमनली नोन एज बोग मॉस और पीट मॉस। इसे हम बोग मॉस और पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं। बोग मीन्स दलदल। चूंकि स्फैग्नम जो है मार्शी एरियाज में, दलदली क्षेत्रों में ग्रो करता है, इसीलिए स्फैग्नम को हम बोग मॉस कहते हैं। और जिन वाटर बॉडीज में स्फैग्नम ग्रो करता है उन वाटर बॉडीज में यह एसिडिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसके कारण इनका जो पानी होता है उसमें बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो नहीं कर पाते और इन बैक्टीरिया और फंजाई के ग्रो न कर पाने के कारण जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है वह स्लो हो जाता है और डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर बॉडीज के बॉटम में इकट्ठे होते चले जाते हैं और कई वर्षों तक इकट्ठे होने के कारण यह पीट का निर्माण करते हैं। इसीलिए स्फैग्नम को हम पीट मॉस भी कहते हैं। स्फैग्नम की करीब 350 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं और इंडिया में इसकी 20 स्पीशीज पाई जाती हैं जिनमें इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं स्फैग्नम खासियानम, स्फैग्नम कस्पिडेटम, स्फैग्नम रोबस्टम, स्फैग्नम ओवेटम। स्फैग्नम एक एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक प्लांट है और यह अधिकतर स्वैम्प्स में, मार्शी एरियाज में, पॉन्ड एवं मॉइस्ट हैबिटेट में ग्रो करने वाला प्लांट है। यह रिवर्स और स्ट्रीम्स के किनारों पर भी इजीली ग्रो करता है। आइए इसके गैमेटोफाइट को देखते हैं। स्फैग्नम का जो गैमेटोफाइट है इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज एंड द सेकेंड स्टेज इज द गैमेटोफोर स्टेज। यह जो प्रोटोनिमा अवस्था है इसका जो डेवलपमेंट होता है स्पोर के जर्मिनेशन के फलस्वरूप होता है। स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू द प्रोटोनिमा स्टेज। यह जो प्रोटोनिमा है स्फैग्नम का, यह ग्रीन कलर का फ्लैट, प्रोस्ट्रेट एवं थैलॉइड स्ट्रक्चर है। यह थैलॉइड होता है, चपटा होता है, ग्रीन कलर का होता है और यह प्रोटोनिमा जो है इसकी जुवेनाइल स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रोटोनिमा से लीफी एक्सिस अराइज होती है और यह लीफी एक्सिस जो है डेवलप हो जाती है इसकी गैमेटोफोर में, जो इसकी सेकेंड अवस्था गैमेटोफोर स्टेज का निर्माण करती है। यह जो गैमेटोफोर स्टेज है इसे हम लीफी स्टेज भी कहते हैं। द गैमेटोफोर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। यह गैमेटोफोर 2 भागों से निर्मित होता है, स्टेम लाइक एक्सिस एंड द लीव्स। यह जो एक्सिस है यह नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित होती है और इसके नोड्स पर लीव्स उपस्थित होती हैं। लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द मेन एक्सिस। लीव्स मेन एक्सिस पर भी उपस्थित होती हैं और ब्रांचेस पर भी उपस्थित होती हैं। इसके नोड से ब्रांचेस अराइज होती हैं और यह ब्रांचेस सिंगली भी होती हैं, एकल भी होती हैं और यह ब्रांचेस 3 to 8 के ग्रुप में भी उपस्थित होती हैं। अगर हम इस एक्सिस के एपेक्स पर देखें तो स्मॉल ब्रांचेस जो है एपेक्स पर ग्रुप्स में उपस्थित हैं और यह रीजन जो है कॉमा कहलाता है।
यह ब्रांचेस जो है ग्रुप्स में इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि नोड्स जो है क्लोजली प्लेस्ड हैं, नोड्स जो है पास पास स्थित हो गए हैं और इंटरनोड्स की जो लेंथ है वह कम है। जैसे जैसे ये रीजन जो है ग्रो करता है, इंटरनोड्स जो है अपनी नॉर्मल साइज एक्वायर अटेन कर लेते हैं और लेटरल जो ब्रांचेस हैं जो अभी छोटी हैं, यह नॉर्मल ब्रांचेस की जैसे ग्रो कर जाती हैं और धीरे धीरे यह जो कॉमा रीजन है एक नॉर्मल ब्रांच और स्टेम को जो है एक्वायर कर लेता है। नोड्स पर ब्रांचेस उपस्थित है और यह ब्रांचेस दो प्रकार की होती हैं, पेंडेंट ब्रांच एंड डाइवर्जेंट ब्रांच। पेंडेंट ब्रांच वह ब्रांच होती हैं जो नीचे की ओर ग्रो करती हैं और यह मेन एक्सिस के पैरेलली ग्रो करती हैं, जबकि डाइवर्जेंट ब्रांच जो है सीधी ग्रो करती हैं, मेन एक्सिस के करीब करीब परपेंडिकुलर यह ग्रो करती हैं। पेंडेंट ब्रांच और डाइवर्जेंट ब्रांच जो है लीव्स से घिरी हुई रहती है, पूरी तरह लीव से कवर रहती हैं, लीव्स इनमें जो है ओवरलैपिंग अरेंज रहती हैं और पेंडेंट ब्रांच जो है थोड़ी सी लंबी होती है, साइज में यह लॉन्ग होती है। डाइवर्जेंट ब्रांच आर समवट थिक एंड स्टाउट, डाइवर्जेंट ब्रांच साइज में छोटी होती है और स्टाउट होती है। इन ब्रांचेस में लीव्स जो है ओवरलैपिंग अरेंज होती हैं, जबकि एक्सिस में जो लीव्स हैं वह दूर दूर स्थित होती हैं। अगर हम लीव्स का स्ट्रक्चर देखें तो लीव्स जो है दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, लीव साइज में बहुत स्मॉल होती है, माइन्यूट होती है और यह सेसाइल होती है, इनमें पीटियोल नहीं पाया जाता। और स्फेग्नम की लीव की विशेषता है कि इनमें मिडरिप एब्सेंट होती है। लीव्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स, लीव्स में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज क्लोरोफिलस सेल एंड द सेकंड सेल इज नोन एज द हाइलिंग सेल्स। यह जो बैंड लाइक सेल्स पाई जा रही हैं, पट्टीनुमा जो सेल्स हैं, इन्हें हम क्लोरोफिलस सेल्स कहते हैं। क्लोरोफिलस सेल्स जो है लिविंग सेल्स होती हैं और इनमें डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण यह अपना भोजन जो है बनाने में सक्षम है। इसका मेन कार्य फोटोसिंथेसिस का होता है। तो क्लोरोफिलस सेल्स आर फोटोसिंथेटिक सेल्स। जो सेकंड टाइप ऑफ सेल लीफ में उपस्थित है वह है हाइलिंग सेल्स और यह जो सेल्स हैं यह लार्ज साइज होती हैं और यह डेड होती हैं, इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं। इन हाइलिंग सेल्स में पोर उपस्थित होते हैं और पोर की उपस्थिति के कारण ही यह पानी को जो है इकट्ठा कर सकती है, इसीलिए हाइलिंग सेल्स को हम कैपिलरी सेल्स भी कहते हैं। हाइलिंग सेल्स और क्लोरोफिलस सेल्स जो है अल्टरनेटली अरेंज रहती हैं। लीव्स में यह दो प्रकार की जो सेल्स हैं यह अल्टरनेटली अरेंज हैं। आइए देखते हैं एक्सिस का टीएस। अगर हम इस एक्सिस का स्फेग्नम की एक्सिस का टीएस ले तो यह जो ट्रांसफर सेक्शन है हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक्सिस के टीएस में ट्रांसफर सेक्शन में हमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन इज द कॉर्टेक्स, सेकंड इज द प्रोसेनकाइमेटस रीजन एंड द थर्ड रीजन इज सेंट्रल सिलेंडर और मेडुला। कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स रीजन एपिडर्मिस के जस्ट बिलो सिचुएटेड होता है और यह कॉर्टिकल रीजन 2 to 3 लेयर थिक होता है। यह कॉर्टिकल रीजन जो है थिन वॉल्ड लिविंग सेल से निर्मित होता है, लेकिन जब यह मैच्योर हो जाती है स्टेम तो ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं यह डेड हो जाती हैं, इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। स्फेग्नम की कुछ स्पीशीज में जैसे स्फेग्नम मोलस्कम में ये जो कॉर्टिकल सेल्स हैं यह इलोंगेट हो जाती हैं और इलोंगेट होकर ये कॉर्टिकल सेल्स जो हैं बॉटल के आकार की हो जाती हैं और इनके जो एपिकल रीजन है इसमें एक पोर पाया जाता है। ऐसे इलोंगेटेड कॉर्टिकल सेल्स को हम रिटॉर्ट सेल्स कहते हैं और ये रिटॉर्ट सेल्स वाटर को एक्यूमुलेट इकट्ठा करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इस कॉर्टिकल रीजन के ठीक नीचे प्रोसेनकाइमेटस रीजन उपस्थित है। यह प्रोसेनकाइमेटस रीजन कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में उपस्थित होता है। यह प्रोसेनकाइमेटस रीजन थिक वॉल्ड इलोंगेटेड सेल से निर्मित होता है और इस प्रोसेनकाइमेटस रीजन को हम हाइड्रोम कहते हैं। इस रीजन का मेन फंक्शन जो है
एक्सिस को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करना, यह एक्सिस को सीधे खड़े रखने में हेल्प करता है। यह प्रोसेनकाइमेटस रीजन थिक वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड प्रोसेनकाइमा सेल से निर्मित होता है, जो एक्सिस को सीधे खड़े रखने में हेल्प करता है। इस रीजन को हम हाइड्रोम भी कहते हैं। The innermost region of the axis is known as central cylinder. इसके innermost region को हम central cylinder और medulla भी कहते हैं, और यह central cylinder thin walled elongated cell से निर्मित होता है। स्फेगनम में जो है रिप्रोडक्शन दो माध्यमों से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एवं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनोवेशन एवं सेकेंडरी प्रोटोनिमा के माध्यम से होता है। इनोवेशन क्या है? इनोवेशंस आर स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। ये कुछ खास तरह की ब्रांचेस हैं जो मेन थैलस से अलग होने के पश्चात नए थैलस का निर्माण करती हैं, नए गैमेटोफोर का निर्माण करती हैं। ये इनोवेशंस जो है नॉर्मल ब्रांचेस की जैसे ही दिखाई देती हैं, लेकिन ये इनोवेशन जब मेन थैलस से, मेन गैमेटोफोर से जब अलग होती हैं तो नए गैमेटोफोर का निर्माण करने में सक्षम होती हैं। इन्हें इसीलिए हम जो है एक अलग नाम दिया है इनोवेशन। जो सेकेंड टाइप है कायिक जनन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो दूसरा माध्यम है वह है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। सेकेंडरी प्रोटोनिमा का निर्माण जो है इस प्रोटोनिमा अवस्था से ही होता है। प्रोटोनिमा की जो कुछ मार्जिनल सेल्स हैं, वह कुछ कोशिकाएं जो इसके मार्जिन्स पर उपस्थित हैं, यह मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, और यह मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है रैपिडली डिवाइड करती हैं और थिन वॉल्ड इलोंगेटेड फिलामेंट का निर्माण करती हैं। इन मार्जिनल सेल से फिलामेंट्स निकलते हैं, कुछ फिलामेंटस सेल्स निकलती हैं जिनके एपेक्स पर स्थित कोशिकाएं जो है रैपिडली डिवाइड करके एक ग्रीन फ्लैट थैलॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, जिसे हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। और यह सेकेंडरी प्रोटोनिमा बाद में लीफी गैमेटोफोर स्टेज का निर्माण करता है। इस तरह हम देखते हैं कि स्फेगनम में कायिक जनन इनोवेशन एवं सेकेंडरी प्रोटोनिमा के माध्यम से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें पाया जाता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का होता है, और अधिकतर जो स्पीशीज हैं स्फेगनम की, यह मोनोशियस भी हो सकती हैं, यह डायोशियस भी हो सकती हैं। यहाँ हम स्फेगनम की मोनोशियस स्पीशीज को देखते हैं। स्फेगनम की जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, ये थैलस में एम्बेडेड ना होकर के एक स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस पे डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया आर बोर्न ऑन एंथ्रीडियल ब्रांच, एंथ्रीडिया एंथ्रीडियल ब्रांच पे अराइज होते हैं, जबकि आर्किगोनिया आर्किगोनियल ब्रांच पर उपस्थित होते हैं। और ये दोनों ही तरह की जो ब्रांचेस हैं, यह अपने आकार के कारण स्पष्ट दिखाई देती हैं, और यह मेन एक्सिस से ही अराइज होती हैं। यह जो एंथ्रीडियल और आर्किगोनियल ब्रांच है, यह साइज में वेजिटेटिव ब्रांच से काफी छोटी होती हैं। एंथ्रीडियल ब्रांच में लीव्स जो है बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं, और लीव्स का जो कलर होता है यह पेल येलो या रेड कलर की होती है। इसीलिए यह अदर वेजिटेटिव ब्रांचेस से जो है स्पष्ट अलग दिखाई देती हैं। एंथ्रीडियल ब्रांच में अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें तो यह एंथ्रीडियल ब्रांच हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। एंथ्रीडियल ब्रांच में एंथ्रीडिया उपस्थित होते हैं, और ये एंथ्रीडिया जो है एक्रोपिटल सक्सीशन में अरेंज रहते हैं। एक्रोपिटल मीन्स जो यंगेस्ट एंथ्रीडिया है यह एपेक्स पर होता है, और जो ओल्डेस्ट एंथ्रीडिया है वह बेस पर उपस्थित होता है। एंथ्रीडिया जो है पेरिगोनियल लीव से सराउंड रहते हैं। अगर हम मैच्योर एंथ्रीडियम को देखें तो मैच्योर एंथ्रीडियम हैज अ ग्लोबुलर बॉडी, और इसमें लॉन्ग स्टॉक उपस्थित होता है, और यह स्टॉक जो है काफी लॉन्ग होता है और 2 to 4 सेल थिक होता है। यह जो बॉडी है एंथ्रीडियम की, यह सिंगल लेयर्ड जैकेट सेल्स द्वारा सराउंड रहती है, और यह जैकेट सेल्स जो है एंड्रोसाइट सेल्स को चारों ओर से कवर करती हैं। जब एंड्रोसाइट सेल्स मैच्योर हो जाती हैं तो यह मेटामॉर्फोस होके बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण करती हैं।
जब ये एंथ्रोजॉइड्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये जैकेट सेल्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके बर्स्ट हो जाती है और एक्सपोज कर देती है एंथ्रोजॉइड्स को, जो रिलीज हो जाते हैं वाटर करंट में। आइए हम देखते हैं आर्किगोनियल ब्रांच। आर्किगोनियल ब्रांच जो है समवॉट लुक लाइक बड्स, यह बड के आकार की, कली के आकार की दिखाई देती है, साइज में काफी छोटी होती है, इसमें फ्यू लीव्स उपस्थित होती हैं और इस आर्किगोनियल ब्रांच के एपेक्स में आर्किगोनिया उपस्थित होते हैं, आर्किगोनिया ग्रुप्स में उपस्थित होते हैं। ये देखिए आर्किगोनिया जो है यह लीव से सराउंड रहते हैं, इन्हें हम खास तरह की लीव्स को हम पेरिकेटियल लीव्स कहते हैं। यह पेरिकेटियल लीव्स आर्किगोनियल ब्रांच के एपेक्स पर, शीर्ष पर उपस्थित होती हैं। यह पेरिकेटियल लीव्स आर्किगोनिया को तो कवर करती ही हैं, चारों तरफ से घेरती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, साथ ही साथ जो यंग डेवलपिंग स्पोरोफाइट है उसे भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो स्पेशल लीव्स यहाँ हम देखते हैं, पेरिकेटियल लीव्स प्रेजेंट इन आर्किगोनियल ब्रांच एंड पेरिगोनियल लीव्स प्रेजेंट इन एंथ्रिडियल ब्रांच। ये लीव्स जो हैं सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का कारण करती हैं। आर्किगोनिया जो है, स्फेग्नम का जो आर्किगोनिया है यह काफी मैसिव होता है, इलोंगेटेड होता है। आर्किगोनिया में दो स्पष्ट डिस्टिंक्ट रीजन्स उपस्थित हैं, नेक एंड वेंटर। स्फेग्नम के जो आर्किगोनिया है इनमें लॉन्ग नेक पाई जाती है और इनका जो वेंटर होता है वह मैसिव मसल होता है। इनका जो नेक रीजन है इसमें जो कवर सेल्स है इनकी संख्या 8 होती है और नेक जो रीजन है यह 2-3 सेल जो है थिक जैकेट द्वारा घिरा हुआ रहता है, जबकि इनका वेंटर काफी मैसिव मसल होता है, काफी बड़ा होता है और इस वेंटर रीजन में वेंटर कैनाल सेल एवं एक सिंगल एग उपस्थित होता है। इनकी जो नेक रीजन है इसमें नेक रीजन में करीब 8 to 10 नेक कैनाल सेल्स उपस्थित होती हैं। 8 से 10 नेक कैनाल सेल्स की उपस्थिति के कारण ही नेक रीजन काफी लंबा होता है। ये जो आर्किगोनिया है इनमें ग्रुप्स में उपस्थित होते हैं और यह इस आर्किगोनियल ब्रांच के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं। जब यह आर्किगोनियम मैच्योर हो जाता है तो इनका वेंटर कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल जो नेक रीजन के ठीक सेंटर में उपस्थित हैं यह डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं और जिलेटिनस मास का निर्माण करती हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाता है, फूल जाता है, जिससे कि कवर सेल्स पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है और कवर सेल्स जो है सेपरेट हो जाती हैं। एंथ्रोजॉइड्स वाटर करंट के द्वारा इन आर्किगोनियम में एंटर करते हैं, आर्किगोनियम की नेक रीजन में एंटर करते हैं। वन ऑफ द एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग, एक एंथ्रोजॉइड एग से फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करता है। इस तरह हम देखते हैं कि आर्किगोनियम में जो है जाइगोट के निर्माण के साथ ही स्पोरोफिटिक अवस्था का निर्माण होता है। तो स्फेग्नम के गैमेटोफाइट में हमने कई डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर को स्टडी किया है। इनका जो गैमेटोफाइट है इसमें 2 ग्रोथ स्टेजेस पाई जाती हैं, प्रोटोनिमा स्टेज, गैमेटोफोर स्टेज। इनका जो गैमेटोफोर है यह स्टेम लाइक एक्सिस एवं लीव से निर्मित होता है और इस एक्सिस पर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस जो है प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज पेंडेंट ब्रांच जो नीचे की ओर ग्रो करती है, मेन एक्सिस के पैरेलल होती है। जो सेकंड टाइप की ब्रांच है वह डाइवर्जेंट ब्रांच है जो मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्रो करती है। इनमें लीव्स खास होती हैं, लीव्स में मिडरिब उपस्थित नहीं होती, 1 सेल थिक होती हैं। लीव्स में 2 टाइप सेल्स उपस्थित होते हैं, क्लोरोफिलर सेल्स, हाइलिन सेल्स। ये क्वेश्चन आता है कि स्फेग्नम की लीव्स में कितने टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, तो हमें सिर्फ नाम लिखना है हाइलिन सेल्स एंड क्लोरोफिलर सेल्स और हमें इनका फंक्शन भी लिखना है। क्लोरोफिलर सेल्स जो है फोटोसिंथेटिक होती हैं, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती हैं, जबकि हाइलिन सेल्स जो है यह वाटर को जो है एक्यूमुलेट करने का कार्य करती हैं। इन्हें हम कैपिलरी सेल्स भी कहते हैं। अगर स्टेम की जो ट्रांसफर सेक्शन है एक्सिस का, इस पर भी क्वेश्चन आता है, वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ स्फेग्नम। तो इसमें आप जो है इसके 3 जो स्पष्ट रीजन है और इनके जो फंक्शन है इसे आप अच्छे से बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। रिटॉर्ट सेल पे क्वेश्चन आता है, डिफाइन रिटॉर्ट सेल्स। रिटॉर्ट सेल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ बॉटल शेप्ड सेल्स हैं जो
कॉर्टिकल सेल्स के मॉडिफिकेशन के फलस्वरूप बनी है और यह स्फेग्नम की जो खास स्पीशीज है स्फेग्नम मोलस्कम इसमें पाई जाती हैं। यह रिटॉर्ट सेल्स स्फेग्नम की सभी स्पीशीज में नहीं पाई जाती हैं और ये मॉडिफाइड कॉर्टिकल सेल्स हैं जो वाटर को एक्यूमुलेट संग्रहित करने का कार्य करती हैं। स्फेग्नम में हमने देखा 2 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस उपस्थित होती हैं, एंथ्रीडियल ब्रांच, आर्किगोनियल ब्रांच, जिनमें कि सेक्स ऑर्गन उपस्थित होते हैं। इसके अलावा हमने स्फेग्नम में कायिक जनन को भी स्टडी किया। कायिक जनन जो है इनोवेशन और सेकेंडरी प्रोटोनिमा के माध्यम से होता है। इसी के साथ हम आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।